नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर की। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को मूर्त रूप देकर धामी सरकार ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है और मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में इस विधेयक को पेश किया था। इसमें 392 धाराएं हैं, जिनमें से केवल उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की संख्या 328 है। विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है और 192 पृष्ठों के विधेयक को 4 खंडों विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध में विभाजित किया गया है। विधेयक के पारित होने के बाद इसे राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन को स्वीकृत के लिए भेजा जाएगा और विधानसभा में विधेयक पारित होने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल पूरे देश के लिए नजीर साबित होगा। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं और सीएम धामी ने कहा कि उच्च से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमने यूसीसी का जनता से किया हुआ वादा पूरा किया है और साथ ही यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसमें 2,33,000 लोगों के सुझाव मिले और इसके बाद ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और सीएम ने इस कानून सबके लिए समान रूप का कानून है। सीएम का कहना है कि हमने विधानसभा में इसे पारित कर दिया है और अब महामहिम राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा। लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े। कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम
उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में, मातृशक्ति के भी हित में। जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। और जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज यूसीसी विधेयक के पास होने के बाद धामी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यूसीसी को लेकर कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने भी देश में यूसीसी को लागू करने की बात कही थी और आज उत्तराखंड की विधानसभा ने इसे पास करने का गौरव हासिल किया है। कि सबके सहमति के बाद जहाँ यूसीसी का बिल पास हुआ और वहीं उत्तराखंड आंदोलन में जिन आंदोलनकारियों ने भाग लिया, जिसके लिए एक प्रवर समिति बनी थी मेरी अध्यक्षता में, और उस मसौदे को भी आज यहाँ पास किया गया, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। ये जो हमारा 6-7 तारीख का जो हमारा उपवेशन हुआ, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि यूसीसी पास करने वाला ये देश का आज़ादी के बाद पहला राज्य बन रहा है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में ये पास हुआ और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से आज देश नई नई गाथाएं लिख रहा है, तो एक गाथा उत्तराखंड की तरफ से भी लिखी जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ उसके साथ साथ जो हमारा आंदोलनकारियों में 36 आरक्षण का विषय है, वो भी सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके लिए मैं सदन के एक सदस्य का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं के अधिकार और सशक्त हुए हैं, समाज में समानता से समरसता की ओर बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त हुआ है और एक ऐतिहासिक दिन हुआ है महिलाओं के हित में। मैं समझती हूँ कि समाज में व्याप्त जो कि किसी भी प्रकार से धर्म की या कुरीतियों की चादर ओढ़े हुए एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, वो अब इस उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के आ जाने के बाद से खत्म होगा। उत्तराखंड देवभूमि है, अब उत्तराखंड से ही देवियों की भूमि बनने की ओर अग्रसर। मैं बहुत स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का, बहुत अभिनंदन करती हूँ संपूर्ण सदन का, जिसने ये देखा कि एक अन्याय जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हो रहा है समाज में, उसके खिलाफ बोलने का काम किया और कानून के रूप में उसको रोकने का निर्णय लिया। आज वह पारित हुआ है। मैं पूरे अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और विशेषकर मातृशक्ति को। दिन है आज संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जो मंशा प्रकट की थी कि देश में एक समय जो कॉमन सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होना चाहिए, जो समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न वर्डिक्ट्स में ये कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता को महसूस किया गया, जो हमारे देश के तमाम नेताओं ने भारत की संसद में कई बार यूसीसी की वकालत की और विभिन्न, जैसे आपने देखा कि आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी 1971 के कांग्रेस के महाधिवेशन की चर्चा की कि इंदिरा जी ने भी तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री थी देश की, देश में यूसीसी लागू होने की बात कही थी। तो आज इन सब की आत्माएं तृप्त होंगी, क्योंकि आज उत्तराखंड की विधानसभा ने ये ऐतिहासिक काम करके दिखाया, जो संविधान निर्माताओं ने तब संविधान लिखते हुए जिस चीज़ की उम्मीद की थी, आज उत्तराखंड की विधानसभा को
ये गौरव मिला कि देश में वो पहली विधानसभा बनी जिसने यूसीसी को बाकायदा सर्वसम्मति, एक किस्म से सर्वसम्मति से पास करके आज एक नए कदम की ओर आगे बढ़ी। और इस देश में ये निश्चित रूप से ये यूसीसी ये पूरे देश को नहीं। विधानसभा में यूसीसी विधेयक के पास होने के साथ ही देहरादून में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर जमा हो गए और यूसीसी के पास होने का जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूसीसी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। उत्तराखंड सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पारित करने के बाद मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्हें मिष्ठान वितरित कर सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए उत्तराखंड को देश को पहला राज्य बनने पर धामी सरकार और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और देश में समान नागरिक कानून से सभी जाति और धर्म संप्रदाय के लोगों को लाभ मिलना स्वाभाविक है। भाजपा की वरिष्ठ नेता अनिता सक्सेना ने कहा कि समान नागरिकता कानून से जहां पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, वहीं पर महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं अपनी उत्तराखंड की सरकार, माननीय धामी जी और उनकी कैबिनेट मंत्री जितने लोगों ने इसको पास किया है, सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा राज्य प्रथम राज्य बन गया। यूसीसी का जो कानून उन्होंने लागू किया है और सभी बधाई के पात्र हैं। और उसमें जो एक महिलाओं का मोमडन का जो दिया है कि भाई जो दूसरी शादी के बाद उनको तलाक देना पड़ेगा, तो एक अच्छा वो है इसमें रखा गया है। बाकी तो बहनों के लिए जो पहले था महिलाओं का 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की की शादी का, और ये एक साथ सब समान नागरिकता जो एक बंदे पर कानून लागू होगा वो सभी के लिए बराबर है और उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। इससे जो है सभी को लाभ मिलेगा और जो कानून पास हुआ है तो उसको मानना भी सभी को चाहिए। ये नहीं है कि कोई कहे मैं नहीं मानूंगा। देखिए, निश्चित ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरी सरकार इसके बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक निर्णय लेकर पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इससे पहले गोवा था, लेकिन वो पोर्चुगीज़ के टाइम से जो है वो जो उनके लॉ थे वो चलते थे, लेकिन उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और यही नहीं, जहाँ हमारे कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जब धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो जो सिविल लॉ है उसमें ऐसा होना उचित नहीं है। और जो हमारे देश के जो नागरिक हैं सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून। इस तरह के जो पर्सनल लॉज हैं उसको समाप्त करके सबके लिए एक कानून बनाने में निश्चित ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी को लाभ होगा। और जो लोग इसमें कहीं थोड़ी बहुत शंका जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी शंका भी दूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के लिए एक कानून होना, सभी के लिए एक तरह से विकास के रास्ते खुलना, मैं मानता हूं कि इससे आने वाले समय में निश्चित ही जो है जो उत्तराखंड राज्य है इसको कहीं ना कहीं, और इसी की मिसाल पर आने वाले समय में पूरे देश में जो है इसको लागू करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सभी जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इसको मिष्ठान वितरण किया है और सभी लोग। समान नागरिकता बिल पास होने के बाद रुड़की में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि ये बिल किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी को समान अधिकार देता है। सरकार ने, मेरे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का हमेशा हित को सर्वोपरि रखा है। वो ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिससे किसी भी विपक्षी के पास भी शब्द नहीं होता कि वो उसकी काट करे। आज महिलाओं को उन्होंने इतना बड़ा अधिकार देने के लिए इस युद्ध के लिए ऐलान कब किया था और आज उत्तराखंड में सबसे पहले ये लागू होने जा रहा है, तो मेरी बहनों का इसमें इतना हित है। 3 तलाक का हमने कहा था, विपक्षियों ने कितना शोर मचाया था, सब बहनों ने ब्लाइंडली हमें फेथ करके उसको सपोर्ट करा। आज ये समान नागरिकता कानून जो बना है उसमें महिलाएं आपको बहुत बहुत सेफ समझ रही हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह आगे बढ़ने का मौका उत्तराखंड सरकार दे रही है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद, आभार करती हूं। हम सबसे पहले तो जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका हृदय गहराइयों से धन्यवाद करेंगे कि जो उनकी सोच देश की जनता के प्रति है,
तो मैं उनके लिए हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, अपने पुष्कर धामी जी का भी, जो उसी क्रम में जो है आज देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये सबसे सौभाग्यशाली है कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले एक देश दो निशान, एक देश दो झंडे, उन सब का जिस प्रकार 370 ए और 35 ए हटाकर उन्होंने यह भ्रम दूर किया था कि हमारे देश के अंदर एक ही समानता के साथ लोग रहें तो कोई आपसी मतभेद पैदा नहीं होगा। इसी प्रकार समान नागरिकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब लागू किया गया तो इससे मैं ये कहता हूँ आम जन को, किसी भी पंथ का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी पंथ के व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समान नागरिकता और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया जा रहा है वो केवल किसी भी जाति धर्म को आघात करने के लिए नहीं किया गया है, केवल उन सबको एक समान अधिकार। क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, मैंने लोगों की समस्याएं देखी हैं कि मुस्लिम लोग जब आते हैं तो उन्हें क्या किसी शरीयत के ऊपर कहीं भी जो है गोद लेना, बच्चे को गोद लेना, गोदनामा करना और वारिसनामा करना या तलाक जैसी समस्याओं पे जो है बहुत परेशानियां आती थी। किंतु अब ये जो समान नागरिकता हमारी होंगी तो इन समान नागरिकताओं पर जो है यही अध्यादेश लाया जा रहा है कि हम सबको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आमजन किसी दिक्कत में पैदा ना हो और किसी धर्म पंथ आदि में कोई मतभेद पैदा ना हो। समझने में प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश ही नहीं देश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि एक ये अब पहल हुई हमारे उत्तराखंड में और मैं समझता हूं कि सभी प्रदेशों को, बाकी प्रदेशों को भी इसकी पहल करनी चाहिए और विपक्ष भी इसकी सराहना कर रहे हैं। आपने देखा, अपने विधानसभा में देखा कि जो विपक्ष भी था वो भी भूरी प्रशंसा कर रहा था। आपने देखा कई विधायक वहाँ इसकी सराहना कर रहे थे, तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। और रही बात शरीयत की, जो कुछ चीज़ें जो अपने धर्म के हिसाब से लोगों की उसमें इसमें छूट दी गई है, तो मैं इस कानून का, क्योंकि कई बिंदुओं पर इस कानून को जो है पास किया जा रहा है और सबको ध्यान में रखते किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये उत्तराखंड ने इसकी पहल की है, हमें इसका जोर शोर से जो है इसकी सराहना करनी चाहिए और ताकि ये पूरे देश में लागू हो। मैं आग्रह करता हूं बाकी और प्रदेशों सभी के वो भी जो है इसको लागू करें ताकि पूरे देश को इसका लाभ मिल सके। यूसीसी विधेयक के पास होने पर सितारगंज के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। विधेयक के पास होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौक पर इकट्ठा होकर मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को यूसीसी विधेयक के पास होने पर बधाई दी। इस अवसर पर उधम सिंह नगर के भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने सामान्य नागरिक संहिता बिल की मंजूरी को श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत कार्यशैली व दृढ़ निश्चय से ये बिल विधानसभा में बहुमत से पास किया गया है और ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए मान सम्मान व गर्व का समय है। समय की आवश्यकता के अनुसार ये बिल पास होना जरूरी था और इस बिल में सामाजिक निर्वहन से संबंधित मामलों में कड़े प्रावधान हैं और यूसीसी ड्राफ्ट में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गए हैं। आज ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया है कि सभी राज्यों के लिए उत्तराखंड राज्य नजदीक बन गया है। हमारे प्रदेश के झारखंड मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी विधानसभा पटल पे रखा है और आज संभवतः पारित हो जाए। जो हमारी पार्टी की विचारधारा पूरे देश के अंदर उस पर एक कदम आदरणीय बढ़ाया। इसके लिए आदरणीय धामी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री हम सब लोगों ने समान नागरिक संहिता विधेयक के पास होने की खुशी काशीपुर में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल के नेतृत्व में भाजपाइयों द्वारा मिष्ठान वितरण व आतिशबाजी कर की गई। इस दौरान निवर्तमान महापौर उषा चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उषा चौधरी ने कहा कि यूसीसी विधेयक पेश होना हर उत्तराखंड वासी के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड जो ये सामान्य आचार संहिता का जो पहला राज्य बना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो आज धामी जी ने कल 6 फरवरी 2024 को
धामी जी ने सदन के पटल पर लाकर इसकी बहस शुरू हुई और इसमें एक अच्छा रिजल्ट जो हम लोग के सामने आना है और हर उन पहलुओं पर विचार किया गया कि जो वास्तव में स्त्री और पुरुष इस तरह कोई भेदभाव न रहे, क्योंकि 27 मई 2022 में इसका ये मसौदा तैयार किया गया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और इसमें अब तक इसमें कम से कम जो कमेटी थी उस कमेटी की 72 बैठकें उस कमेटी की हुई कि उसमें एक छोटे से छोटे विषय पर विचार किया गया और 92 लाख लोगों को जगह जगह व्हाट्सएप के माध्यम से उनको बताया गया कि हम उत्तराखंड में इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें कि उनके जो भाव थे उनको सम्मिलित किया गया। और इसके अतिरिक्त तकरीबन 2,35,000 से अधिक लोगों के उनके सुझाव मांगे गए। उस सब के बाद कहीं जाकर इन सभी बातों को इकट्ठा कर तब जाकर ये सदन के पटल पर आया। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं खुशी का एक माहौल है हमारे यहाँ। हम जानते थे पहले नियम था कि 18 साल और 21 साल का, लेकिन उत्तराखंड में कानून न बनने के कारण मनमानी होती है। आज महिलाएं उत्तराखंड में जो भाई और बहन के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं अलगाव संपत्ति को लेकर आता था, तो आज बिल्कुल निश्चित हो गया है कि महिला का भी उतना ही अधिकार जो है संपत्ति में होगा जितना कि हमारे भाइयों का अधिकार होगा। इसी तरह शादी के बाद अभी यह कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था, अब ये है कि 6 माह के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके बाद ही तो आपको जो है पूरा आगे का कार्य होगा। पति पत्नी का विशेष तौर से पति पत्नी को वही सब जो है तलाक का अधिकार दिया गया कि यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही किसी भी तलाक तभी मिलेगा और एक पत्नी के रहते बहु विवाह नहीं कर पाएंगे। आपसी समझौते से पूरा कानून के दायरे में रहकर वो सब काम कर पाएंगे। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें जो वास्तव में समान नागरिक संहिता जो ये शब्द है तो शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन हम देंगे ध्यान समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी को समान एक पल पर लेकर एक साथ लेकर चलने की ये प्रक्रिया। धामी जी को ये बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए कि इन्होंने ये हमारे कल सदन में रखा और बहुत जल्द मैं समझती हूँ इसका ये पास हो ही जाएगा। अभी बहस चल रही है सदन में और इसके बाद ये हमारे राज्यपाल जी के पास जाएगा और राज्यपाल जी के पास ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी के पास जाकर ये पुनः कानून का रूप लेगा। इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और एक बहुत खुशी का माहौल है। महिलाएं विशेष तौर से आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि जो पीड़ा महिलाओं के मन में थी वो आज महिलाओं की पीड़ा समान नागरिक संहिता हमारे उत्तराखंड में आने पर और पहला ये ऐसा प्रदेश बनेगा जो जिसने इसको लागू करने जा रहा है। इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई अपने मुख्यमंत्री धामी जी को। सितारगंज में मालपुरी के समीप अमरिया की ओर से 2 मोटरसाइकिल सवार को एक डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने घायल का प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर घटना की जांच शुरू की और मृतक की पहचान आरिफ निवासी वार्ड नंबर 4 सितारगंज के रूप में की गई है। जो अभी एक तो कैजुअलिटी हुई थी, एक ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी और एक दूसरा जो पेशेंट था इमरजेंसी में आया था मेरी ड्यूटी पे और उसके 4 हेड पे चोटें थी और कान से इंटरनल ब्लीडिंग थी और उसको आगे के लिए रिफ़र कर दिया, पूरे मैनेजमेंट करके आगे को रिफ़र कर दिया। वो पुलिस इन्फॉर्म सब तक पहुँच गया। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।